प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रभु में भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग प्रभु में सदैव आनंदित हैं और वचन और प्रार्थना में और परमेश्वर की शिक्षा में भरपूरी से बढ़ते चले जा रहे हैं। सो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को नमस्कार, जय मसीह की। और हम यहाँ पे पहला यहोशू परमेश्वर का वचन देखेंगे। पहला यहोशू से कि परमेश्वर ने अपने दास के मृत्यु होने के बाद नून के पुत्र यहोशू से कैसे बातचीत की और कहा, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में रात दिन मन लगाए रहना, चौकसी करे रहना। सो आइए हम वचन को अध्ययन करते हैं, पवित्र वचन को जो प्रभु ने आपके मेरे लिए और आपके लिए दिया है। सो हमें निरंतर वचन में बढ़ते चले जाना है, प्रार्थना में बढ़ते चले जाना है, अपने देश के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए। कंटिन्यू एवरी डे हमें प्रार्थना करना है। तो यहाँ पर लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठकर कमर बांध और उस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर इस देश को जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा, अर्थात इजराइल को जो देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वहाँ मैं तुम्हें दे दूंगा। जंगल और लबानोन के परास से महानद तक, सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारे भाग में ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सके। जैसा मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग रहूंगा। मैं तुझे धोखा, यहाँ पर लिखे, और न तुझे धोखा दूंगा और न छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई है, उसका तू अधिकारी इन्हें सौंपेगा, करने को सौंपेगा, है ना। तो अब ये कमांड जो है यहोशू को परमेश्वर दे रहे हैं। आज हमारे देश की कमांड, आज हमारे पड़ोस की कमांड आपको और मुझे परमेश्वर ने दिया है, लोगों के लिए प्रार्थना करने का, लोगों को सुसमाचार सुनाने का। जहाँ जहाँ भी हैं, परमेश्वर ने हमें दिया है और प्रभु ने हमें संभाला है। परंतु यहाँ पे परमेश्वर कहता है यहोशू को, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, भय न खा, और व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। मैं आशा करता हूँ कि आप हियाव बांधे हुए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन में नित्य बढ़ रहे हैं। हमें हर प्रतिदिन एवरी डे परमेश्वर के वचन में मनन करना है, बढ़ना है, सुसमाचार सुनाना है। हमें घबराना नहीं है, हियाव बांधना है, दृढ़ हो जाना है। जैसे यहोशू के संग परमेश्वर था, जैसे मूसा के संग परमेश्वर था, जैसे दाऊद के संग परमेश्वर था, वही परमेश्वर हमारा प्रभु हमारे साथ है। इसलिए हमें भयभीत नहीं होना है, हमें घबराना नहीं। हर परिस्थिति में हमें खड़े रहना है और प्रभु की सेवा को आगे बढ़ाते चले जाना है। और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखा है 7 में, इतना हो कि तू हियाव बांध कर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था में मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करे। उससे न तू दाहिनी मुड़ना और न बाएं मुड़ना, जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरा काम सफल होगा। आज मेरा काम और आपका काम कब सफल होगा? ये पवित्र वचन कहता है परमेश्वर का। और अपने दास यहोशू भर से परमेश्वर नहीं कहता, आपसे और मुझे भी कहता है, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, इसी में रातों दिन मन लगाए रहना, और जहाँ कहीं तू जाएगा तेरे काम सफल होंगे। परमेश्वर हमारे कामों को सफल करने में आज भी तैयार हैं, परंतु हमें हियाव बांधना, दृढ़ हो जाना है और परमेश्वर के वचन में रात दिन मनन करते, प्रार्थना करते आगे बढ़ना है।
और यहाँ पे लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। जो परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी हैं, हमारे चित्त से कभी भी ना उतरने पाए। इसी में हमें रात दिन मन लगाए रहना है। और लिखा है यहाँ पे, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान किए रहना, इसलिए कि जो कुछ तू उससे लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है इसी के अनुसार हमें करना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हमें जीवन जीना है और इसी में मन लगाना है और परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। आप दृढ़ हो जाइए, परमेश्वर हमारे साथ है। और देखिए लिखा है, ऐसा करने से तेरे काम सफल होंगे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे काम सब सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आज हम प्रभावशाली हैं। परमेश्वर आपको प्रभावशाली बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। और लिखा है 9 में, मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांध, दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मेरे प्रभु में भाई और बहनों, हमें या बांधना है, दृढ़ हो जाना है, भयभीत बिल्कुल नहीं होना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, सुसमाचार में बढ़ते चले जाना है और प्रभु की आराधना में, वचन में बढ़ते चले जाना।